अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, इनका निकाह किसने पढ़ाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दहेज में क्या क्या दिया। यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बालिग हो गई, यानी कि जब जवान हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत से निकाह के लिए पैगाम पहुँचे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं फरमाया। एक मरतबा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसके बारे में मशवरा किया और हज़रत अली से कहा कि आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह के लिए पैगाम भेजें। इसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने पैसे से मदद करने का भी फरमाया। दोस्तों, उसके बाद जब सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से यह फरमाया, तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन शर्म की वजह से अर्ज ना कर सके और अपना सर झुकाए खामोश बैठे रहे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, ए अली, बोलो क्यों आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो, कहो जो कहना है, तुम्हारी अर्जी सुनी जाएगी। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अपना इरादा जाहिर फरमा दिया, जिसको सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, हमें यह पैगाम मंजूर है। उसके बाद दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी होना तय हो गई। दोस्तों, उस ज़माने में यानी कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सबसे बड़ी शादी थी वह हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की ही शादी थी। इस शादी से सहाबाए किराम इतने ज़्यादा खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और खुशी होती भी क्यों नहीं, आज तो उनके नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली थी। अगर आपके और हमारे भी किसी रिश्तेदार के घर पर कोई शादी होती है तो हमारा भी दिल किस तरह से खुश होता है। यानी यही वजह थी कि सारे सहाबाए किराम बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, उसके बाद सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक जगह बैठे और बैठकर मशवरा करने लगे कि फ़ातिमा को शादी में क्या देना है। इस पर एक सहाबी कहता है कि नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए मैं तो फ़ातिमा को यह चीज़ देने वाला हूँ। तो दूसरा कहता है कि मैं ये देने वाला हूँ। तो तीसरा सहाबी कहता है कि मैं फला चीज़ देने वाला हूँ। दोस्तों, वहीं पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मौजूद थे। वो कहने लगे कि सब थोड़ा थोड़ा करके मत दो, सब अपना पैसा एक जगह पर इकट्ठा करो और जमा करने के बाद फिर सब लोग एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो और हज़रत फ़ातिमा के लिए, और फिर हज़रत फ़ातिमा को यह तोहफा हम देंगे। तो दोस्तों, इस पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे कि ऐसा जोड़ा खरीदो कि दुनिया कहे कि नबी की प्यारी बेटी की शादी में फ़ातिमा ने ऐसा जोड़ा पहना है कि ऐसा जोड़ा आज तक किसी ने भी नहीं पहना हो। सारे सहाबा को यह मशवरा पसंद आया और सारे सहाबाओं ने चादर फैला दी, जिसको जो कुछ भी देना हो वो इस चादर में डाल दो, नबी की प्यारी बेटी की शादी का जोड़ा बनेगा। दोस्तों, ऐसा करते करते पैसों का ढेर लग गया। सहाबाओं ने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी की शादी होने वाली है और हम सब हज़रत फ़ातिमा के लिए शादी का एक जोड़ा खरीदना चाहते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो फरमाने लगे कि हटा दो इन पैसों को, हटा दो इस चादर को, ये सारा का सारा पैसा अल्लाह की राह में खिरात कर दो, ये सारा का सारा पैसा सदका कर दो। तो इस पर सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब अपनी खुशी से दे रहे हैं, यह हमारी हलाल की कमाई है और हम इस हलाल की कमाई से फ़ातिमा को शादी का जोड़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबाए किराम, नहीं ऐसा मत करो, वरना मेरी बेटी जब ये शादी का जोड़ा पहन कर जाएगी तो क़यामत तक लोग ये कहेंगे कि शादी में लड़की जो जोड़ा पहन कर आए वो बहुत भारी और कीमती होना चाहिए, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी शादी में भारी और कीमती जोड़ा पहना था। ए सहाबाए किराम, तुम्हारी नज़र फ़ातिमा पर है और मेरी नज़र क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत पर है।
दोस्तों उसके बाद सारे सहाबाई किराम ने वो पैसा वापस इकट्ठा किया और वापस चले गए और उन सारे पैसों को गरीबों में खैरात कर दिया। उसके बाद एक दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में है कि इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और दरवाज़ा खोला। आने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उनके हाथ में एक जोड़ा था और वो जोड़ा ऐसा चमक रहा था कि हजरत फातिमा फरमाती हैं कि जब जोड़ा मेरे हाथ में आया तो कपड़ा मेरे हाथ में था और उसकी चमक आसमान में थी। दोस्तों सहाबाई किराम ने जब जोड़ा भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस कर दिया, मगर ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया जोड़ा था, खुदा की तरफ से भेजा गया जोड़ा था, इसे आप वापस कैसे करते। दोस्तों साल सन 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी खाना-ए आबादी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ हुई। यह शादी इंतहाई वकार और बड़ी सादगी के साथ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और दूसरे चंद सहाबाई किराम को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करे। दोस्तों उसके बाद जब सारे सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ 40 दिनार चांदी की मेहर बांध कर मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ाया और उसके बाद आपने छुआरे बांटे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को दहेज में क्या दिया। तो दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शहजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दहेज में जो जो सामान दिया उसकी फहरिस्त ये है, यानी कि हजरत फातिमा को दिए जाने वाले दहेज की लिस्ट ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक कमली दी, पान की एक चारपाई दी, चमड़े का एक गद्दा दिया जिसमें रुई की चद्दर भरी हुई थी, एक छागल और एक मास्क और 2 चक्की आपको दी और 2 मिट्टी के घड़े भी दिए। उसके बाद हजरत हारिस बिन नोमान अंसार ने अपना एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नजर कर दिया कि जिसमें हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सकूनत फरमा सके। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो कुछ दहेज में दिया वो सब कुछ जरूरत के सामान थे, मगर आज अफसोस लोग ऐसो आराम और रुपयों की नुमाइश की चीजें दहेज में देने लगे हैं। खैर दोस्तों उसके बाद जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रुखसत होकर अपने नए घर में गई तो ईसा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ ले गई और वजू का पानी तलब फरमाया। वजू फरमा लेने के बाद वजू का बचा हुआ पानी आपने अपनी बेटी और अपने दामाद पर छिड़क कर यह दुआ फरमाई, ए अल्लाह इन दोनों में बरकत अता फरमा, इन पर अपनी बरकत नाजिल फरमा और इनकी नस्ल में बरकत डाल दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इसलिए फरमाई ताकि हर मुसलमान भाई और बहन इस बात से सबक हासिल करे, लेकिन आजकल तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीकों को ही छोड़ दिया है और रस्मों रिवाजों में ऐसे डूब गए हैं कि लड़के और लड़कियों का निकाह करना ही मुश्किल हो गया है। कुर्बान जाए हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें निकाह और शादी करने का भी आसान रास्ता बतला गए। अगर अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह ताला आपको अपनी प्यारी बेटी की शादी में इस जमीन और आसमान के सारे खजानों को खर्च करने के लिए दे देता, मगर आपने इसमें भी आखिरत का मुकद्दम रखा और अपनी उम्मत की खैर ख्वाही रखी कि कहीं मेरी उम्मत आगे चलकर खर्च वगैरह में पड़कर मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन अफसोस लोग आज इस मुसीबत में पड़ते ही जा रहे हैं।